नमस्कार, मैं सरदार अवस्था। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। और आपको बता दें कि सोमवार को भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या राम मंदिर की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100 और 125 दिन बचे हैं। पूरा देश कह रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं देश का मिजाज है, एनडीए को 400 पार इस बार कराकर रहेगा। यानी कि खुद ही कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और बीजेपी को 370 सीट अवश्य देगा। हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं। शहरी गरीबों के लिए भी 80 लाख के करीब मकान बनाए गए हैं। अगर ये कांग्रेस की गति से होते तो और न जाने 100 साल इसमें लग जाते। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए दिखाई दिए। तब तक 5 पीढ़ियां गुजर जाती और परिवारवाद पर चर्चा करते उन्होंने कहा कि किसी परिवार में अपने बलबूते पर, अपनी जन समर्थन से अगर कुछ हासिल किया हो तो उस क्षेत्र में प्रगति करते हो तो उसे कभी भी मैं परिवारवाद नहीं कहता हूं। यानी कि मेरे लिए वो परिवारवाद नहीं है। वहीं जो पार्टी दूसरी तरफ चर्चा करते का जो पार्टी परिवार चलाती है, ये मोदी ने कहा कि जब हम पहली बार सत्ता संभाली थी तब कांग्रेस कई गड्ढों को भी भरने में जो समय है उनको ज्यादा लगा, इसलिए उनका कई समय चला गया। ये मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता अब राज्यसभा जाने की फिराक में हैं और वो सभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हों। अपने धन्यवाद अभिभाषण में प्रधानमंत्री काफी लंबा बोले और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी भाषण में वो कई मुद्दों को छूते हुए अपनी बात कह गए, जहां पर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही संसद के अंदर से वो ये थी कि इस बार एनडीए 400 के पार और 370 सीटें तो अकेले बीजेपी की आएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।